अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, क्या क्या हाल है बच्चों, ठीक है? आज हमारा सेकंड लास्ट वीक का पहला लेक्चर है। मतलब ऑलमोस्ट अब हमारे 10 लेक्चर रह चुके हैं। आज के लेक्चर के बाद हमारे 9 लेक्चर रह जाएंगे। जी, हमारे 3 मंथ होने में अब यूँ समझेंगे 2 वीक्स या 10 लेक्चर रह गए हैं। और इल्यूमिनी ग्रुप के अंदर जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं तो वो अच्छा है। और जो बच्चे नहीं हुए उनको ऐड कर दिया जाएगा। रिक्वेस्ट है प्रोफेसर, अभी तक रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हुई। हारिस भाई, बच्चे कह रहे हैं कि इल्यूमिनी ग्रुप के अंदर कुछ रिक्वेस्ट पेंडिंग आ रही है, उसका मुझे बता दें कि वो कब तक हो जाएंगी, ताकि मैं बच्चों को भी बता दूं, उनकी तसल्ली हो जाए। हारिस साहब को मैंने मैसेज कर दिया है, उनका रिप्लाई आ जाएगा और होपफुली यही रिप्लाई होगा कि हो जाएंगी। क्योंकि उनके जिम्मे सिर्फ आप लोगों का ग्रुप नहीं होता, जब ऑनलाइन बैच चलते हैं तो एक एक लैब मैनेजर के पास काफी सारे ग्रुप्स होते हैं। वो एट वंस उनको मैनेज कर रहे होते हैं, उनकी अप्रूवल अप्रूवल के अलावा भी उनके बड़े मसाइल होते हैं। तो हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि सेशन एंड होने से पहले तक आप लोग तमाम बच्चे हो जाएंगे। न्यू बैच का नहीं आइडिया कब स्टार्ट होगा, ये लैब मैनेजर सब बता सकते हैं। अगर रिकॉर्डिंग नाइला अपलोड नहीं हुई थी तो मैंने सर को कह दिया था। तो मैंने उन्हें कहा था मैं पूछ लेता हूँ क्यों नहीं हुई, वरना मैंने उन्हें मैसेज किया था कि हो जाए अपलोड।
असरा लतीफ, मैंने ग्रुप के अंदर लेक्चर सेंड नहीं करने होते, मेरे पास ना अथॉरिटी है ना ऐसा कोई ऑप्शन है। ये चीजें दिलावर साहब के पास या हारिस साहब के पास होती हैं। और दिलावर साहब कह रहे हैं कि जो बच्चे पेंडिंग जा रहे हैं वो बच्चे ऐड हो जाएंगे, तसल्ली रखें। जी मोहम्मद हारिस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मैंने बैकलिंक्स के हवाले से आपसे थोड़ा सा पूछना था। वो मैंने लिया था अपना आज़ाद एसईओ से ना, सेमरश का अकाउंट। तो ठीक है। उसके ऊपर जाकर फिर मैंने बैकलिंक्स जो से हैं रिलेटेड वेबसाइट, जॉब से रिलेटेड वेबसाइट, सर उसके निकाले कुछ और प्रोफाइल बैकलिंक लगाने की कोशिश की। सर वो ना अप्रूवल के लिए कह देता है, आप टेम्पोरेरी ईमेल से अगर बना के प्रोफाइल अपना कर देते हो तो कह देता है ये इसको अप्रूव होने में थोड़ा सा वो लगेगा। तो सर वो कब तक अप्रूव होता है अमूमन? प्रोफाइल बैकलिंक कभी अप्रूवल में जा नहीं सकता। अलबत्ता जो डॉक्यूमेंट होता है वो अप्रूवल में जाता है। फॉर्म बैकलिंक जो होता है वो अप्रूवल में जाता है। प्रोफाइल बैकलिंक तो आपके हाथ में है, आपने खुद लगाना है। प्रोफाइल बैकलिंक कभी भी 1% भी अप्रूवल में नहीं जाता है। अच्छा, नहीं फिर वो फॉर्म वाला होगा मेरे ख्याल में, वो अप्रूवल के अंदर जोन से है ना वो चला गया। तो मैं पूछना था वो कितनी देर लगती फॉर्म वाले बैक पे? बैक लिंकिंग करते हुए अगर कोई कमेंट के बारे कोई वेबसाइट कह दे कि अंडर अप्रूवल है, अंडर मॉडरेशन है, तो हाँ जी। उसको आप कंसिडर किया करें वो नहीं लगा, क्योंकि कभी भी उस बंदे ने आपका लिंक अप्रूव नहीं करना। अच्छा अच्छा। तो बैक लिंक लगाते हुए अप्रूवल का मतलब कोई बैक लिंक नहीं लगा आपका। आप उसकी उम्मीद ही छोड़ दें, लिंक कॉपी करके रख जो लेंगे 10 दिन बाद देखने के लिए अप्रूवल अप्रूव हुआ या नहीं, उन्होंने कभी भी नहीं करना। सही। तो सर ये जो वेबसाइट्स हैं, ये जिस तरह अपना रोजी पीके हो गई सर, मैं इसके बैकलिंक्स चेक कर रहा था ना, तो इन्होंने कुछ बैकलिंक्स न्यू भी लगाए हुए थे ना किसी फॉरम्स के ऊपर। उन्हीं फॉरम्स पे जाके सर मैंने अपना ऐड किया तो उन्होंने ना, उनके लगे हुए थे लेकिन उन्होंने बस अब लिख के लगा दिया कि भाई ये आपका अप्रूव नहीं हो, यही जो हर आप बात हर कर रहे उनके मोस्ट रेलिवेंट लगे हुए होंगे, अकॉर्डिंग टू क्यूरी लगे हुए होंगे, और उसको किसी ने अप्रूव किया होगा तो वो लगे होंगे। वो ऑटो अप्रूवल वाला सीन ही नहीं होगा, इसलिए आप अप्रूवल में चले गए। हो। अच्छा अच्छा। थैंक यू सर, बस मैंने यही क्वेश्चन करता। चलेगा, ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट करें, एक तो बच्चा आ जाए। और ये मैंने एक इमेज मैं डालने लगा हूं, मैंने अपनी प्रोफाइल पे भी डाला हुआ है। और किसी बच्चे को आजाद एसईओ चाहिए हो, एक मिनट, या होस्टिंग लेनी हो उसने, तो आप लोग इस वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ग्रुप के अंदर मैंने एक पोस्ट कर दी है। अगर किसी भी बच्चे को सस्ती अच्छी होस्टिंग चाहिए हो, या क्या कहते हैं उसको आजाद एसईओ लेना हो, क्योंकि आजाद एसईओ वैसे 1200 का मिलता है, यहाँ पे से 1100 पर मंथ में मिल जाता है। तो ये एक शाउट आउट है मेरे दोस्त के लिए। सर्वर्स के साथ, चीज़ों के साथ तो उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इवन अगर आप लोग अनमैनेज सर्वर लेना चाहते हैं, आप लोग अनमैनेज कर लेके इनसे मैनेज भी करवा सकते हैं। जी शकील मंजूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी शकील। तो सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि ऑफ पेज पर आपने सर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन सर उसके लेक्चर अभी तक नहीं मिले। मेरा नहीं बल्कि किसी का भी नेट का इशू 1-2 दिन में बनता रहता है।
तो सर मैंने YouTube पर बहुत ज़्यादा सर्चिंग की, लेकिन जो आपके बताने का मेथड और बताने का तरीकाकार था वो किसी का नहीं मिला। तो सर सही। जो आपने ऑफ पेज के मेन पॉइंट या मेन जो लेक्चर दिए हैं प्लीज सर वो दे दें, ग्रुप में लेक्चर अपलोड करें ताकि सबको मिल जाए। लेक्चर में फिर भी अपलोड करवा दूंगा। सर बहुत और शुक्रिया होगा सर, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की, फिर इस तरह आपकी मेहनत जो है वो हमारे किसी काम की नहीं, अगर वो हमें कहीं से आपका लेक्चर नहीं मिल रहा है तो। ये क्योंकि पॉइंट्स सर जो वो थे मेन पॉइंट होते हैं आपने जो पॉइंट्स जो थे बताया। वो मैंने ग्रुप के अंदर शेयर कर दिए हैं। जी ये पूरी फाइल मैंने कॉपी करके डाल दी है ऑफ पेज। ये पढ़ी है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके जितने मैंने नोट्स बनाए थे 3-4 लेक्चर्स के, ये सारे मैंने डाल दिए हैं। बाकी वीडियोस का मैं अगेन उनको कह दूंगा। सर वीडियोस का बता दें, क्योंकि सर वीडियोस में तो ज्यादा समझ आती है ना, इस तरह के जैसे हम मूवी कोई देख रहे हैं तो बहुत जल्दी समझ आ जाती है। मैं लाजमी मैं 1 मिनट दोबारा मैसेज कर देता हूँ। जी सर। अच्छा दिलावर भाई, मैंने बच्चों को बता दिया है कि उनकी अप्रूवल हो जाएगी इल्यूमिनी ग्रुप की। तो वो लेक्चर जो है एसईओ के पिछले 4 लेक्चर का मतलब, तो काइंडली वो भी दोबारा अपलोड कर दें। अगर इस वीकेंड नहीं हुए तो वो बच्चे दोबारा इस वीकेंड में देख लेंगे या इस वीक में देख लेंगे। आज कोशिश कीजिएगा हो जाए। ठीक है जी, दिलावर भाई को मैंने कह दिया हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी जी हुमायरा। जी हुमायरा शबीर। हमारा बच्चे बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी बोलें। जी सर, मैंने ये पूछना था कि अगर जैसे हम इन सारी अपनी जैसे स्किल्स के लिए हम फाइवर पे हम गिग्स बना रहे हैं, तो हमने पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। अब हम टाइटल्स दे रहे हैं, बाकी सब तो चलो हम खुद बना लेते हैं, लेकिन जब हम वीडियो की ट्रांसक्रिप्शन वगैरह लगाते हैं या ट्रांसलेशन के लिए हम उसको शो करवाते हैं, तो अगर हम यूट्यूब से कोई वीडियो लेंगे उस पर तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन के कॉपीराइट लिए या ट्रांसलेशन के लिए या कॉपीराइट कोई सेक्शन के लिए। कॉपीराइट क्लेम वहां पे आता है जहां पे आप लोग कोई चीज यूजर ऑडियंस को दे रहे हो और वहां से आगे चल के आप लोगों ने पैसा कमाना हो। जहां जी पे सर। आप लोग उसको बना जोड़ के आप लोग गूगल ड्राइव में अपलोड करके फोल्डर का लिंक ले रहे हैं दे रहे हैं, तो किस चीज का कॉपीराइट? मीन्स कि अगर मैं गूगल से कोई वीडियो वगैरह ले रही हूँ, उसकी गूगल ट्रांसक्रिप्शन से कर रहे आप हैं ले या। यूट्यूब से आप वीडियो लेके यूट्यूब पे डालेंगी तो कॉपीराइट आएगा। ओके सर, मतलब अगर मैं पोर्टफोलियो में सिर्फ उसके एज अ रेफरेंस में दे रही हूँ कि ये मैंने काम किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको काम करके दूंगी, तो फिर उस हाँ पर कॉपीराइट उसके क्लेम ऊपर नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं, गूगल ड्राइव पे अपलोड हुई हुई है चीज, और उसके लिए आपका पर्पज ही नहीं है कि आप उसको कमर्शियल करने लगे हैं या पब्लिक करके आप लोग आगे चल के उससे मोनेटाइजेशन करेंगे। इवन यूट्यूब के ऊपर आप लोग वीडियो डाल देते हैं, वो अक्सर एक लंबे अरसे तक उस पर कोई कॉपीराइट नहीं आता। जब आप मोनेटाइजेशन करने लगते हैं तब वो पकड़ लेते हैं कि प्राई वीडियोज से तुम रोजी क्यों करोगे भाई। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर। अच्छा, मेरे ख्याल से अब आगे चलना चाहिए। एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेना चाहिए और बैकलिंक रेशो को देख लेना चाहिए। ये 2 चीजें हैं जो हम लोगों ने समझनी थी, और इनको समझने के बाद हम लोग कल से अपवर्क या फाइवर या यूट्यूब या फेसबुक इन चीज़ों की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे आगे 9 लेक्चर बाकी होंगे और हम लोगों ने चीज़ें कवर करनी होंगी। अच्छा, एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आप लोगों को बताया था। और दिलावर साहब का रिप्लाई आ गया, उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ आज वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। अच्छा, नंबर 1 ये है कि अ टेक्स्ट दैट contains the link is called anchor text। ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि एक ऐसा लफ्ज जिसके ऊपर हिडन किसने कहा, हिडन अ लिंक इन वर्ड आप लोग कह सकते हैं। हिडन कहाँ, लिंक सामने नजर आ रहा होता है कि लिंक लगा हुआ है, नीचे अंडरलाइन होता है या वर्ड ब्लू हो जाता है या उसका कलर चेंज हो जाता है।
तो किसी भी वर्ड के ऊपर, फॉर एग्जांपल इस वक्त ये एक वर्ड है bing.com, bedu.com, इसके ऊपर लिंक लगा हुआ है, तो ये bing.com इसका टाइम क्या है, एंकर टेक्स्ट है। गूगल इस टाइम क्या है, एंकर टेक्स्ट नहीं है। आफ्टर रैंकिंग क्या है, ये एक एंकर टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि इस वर्ड के ऊपर किसी किस्म का कोई लिंक नहीं लगा हुआ। तो yahoo.com इसकी इस वक्त मेरे लिए एक एंकर टेक्स्ट है, क्योंकि मैं जब माउस ओवर करता हूँ या इसको देखने से मुझे आइडिया हो रहा है कि इसके ऊपर एक लिंक लगा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। अ टेक्स्ट दैट कंटेन्स द लिंक इज कॉल्ड एज एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट जो होता है उसका आप लोगों की ऑफ पेज के अंदर, ऑफ पेज एसईओ के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ये आया आप लोगों को रैंक करा सकता है, या ये आया आप लोगों को डी रैंक, या आप लोग कह सकते हैं आप लोगों को स्पैम करा सकता है। तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए कि हम लोग इस किस्म के थ्रेट से बच सकेंगे, हमारी वेबसाइट को डी रैंक होने या स्पैम होने का खदशा हो या डर हो। तो उसके लिए हमें कंट्रोल करनी पड़ती है एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। एंकर्स कितने किस्म के होते हैं? नंबर 1 एक एंकर होता है फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं, एक मिनट मुझे वो वर्ड ढूंढने दें, इसे मैं लिख सकता हूं टाइप्स ऑफ एंकर में कर देता हूं आसानी से समझाने के लिए। तो उसमें पहली जो टाइप है वो होती है कीवर्ड एंकर, देन उसके बाद होता है नेकेड एंकर, देन उसके बाद होता है इसको कह सकता हूं मैं फॉर्मल जनरल एंकर, या एंकर किस किस्म का हो सकता है इररेलेवेंट एंकर। अच्छा, अब कीवर्ड एंकर की बात होती है जी। कीवर्ड एंकर क्या होता है? जहां पे योर कीवर्ड एज एंकर, जहां पे आप अपने कीवर्ड को एंकर रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं हाउ टू हेलो जी हेलो हाँ जी हाँ जी जी, कौन? अच्छा जी कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद जाहिद? हारिस कमाल करते हैं आप? चलें अच्छा, तो जहां पे हम लोग अपने कीवर्ड को एंकर रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं हाउ टू स्लीप फास्ट, अब अगर मैं आर्टिकल लिख रहा हूं तो मुझे अगर एंकर क्रिएट करना है अपना कीवर्ड बेस्ड एंकर, तो मैं क्या करूंगा, अपने मेजर कीवर्ड को एंकर दूंगा। और इस कीवर्ड के हाउ टू स्लीप फास्ट के अंदर मेरा कीवर्ड कौन सा है? स्लीप फास्ट। तो मैं अगर इस स्लीप फास्ट के वर्ड के ऊपर कहीं पे टेक्स्ट के ऊपर अगर मैं कोई लिंक लगा देता हूं तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा ये कीवर्ड एंकर है। और नेकेड एंकर होता है नो एंकर बट द लिंक एज एंकर। इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है https:/abc.com और मेरी एक पोस्ट है पोस्ट 123, ये मेरा लिंक है। मैं क्या करता हूं कि यहां पे अब मैं कोई एंकर नेकेड एंकर लगाना है, तो नेकेड एंकर का मतलब ये होता है कि मैं आप लोगों को बताता भी जाऊं
HTML एडिटर मैं ओपन कर लेता हूं। तो मैं अपने लिंक के ऊपर ही टेक्स्ट लगा देता हूं, एंकर क्रिएट कर देता हूं। तो ये मेरा नेकेड एंकर हो जाएगा कि मैंने किसी वर्ड की बजाय लिंक के ऊपर ही लिंक लगा दिया है, तो वो मेरा एंकर क्रिएट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं हाउ टू स्लीप फास्ट क्वेश्चन मार्क, और मैं इसी अपने स्लीप फास्ट के वर्ड को सिलेक्ट करके लिंक लगा देता हूं। किस चीज का? अपनी वेबसाइट का नाम abc.com, और यहाँ पे ये HTTPS और ओके। तो यहाँ पे मेरा एंकर क्या होगा? यहाँ पे मेरा एंकर होगा स्लीप फास्ट का वर्ड, क्योंकि ये मेरा कीवर्ड है और मैं इसको एज एन एंकर यूज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, कीवर्ड एंकर की ये एक एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ पे नेकेड एंकर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है मेरी HTTPS और abc.com। अब ये वर्ड लिख तो दिया मैंने वेबसाइट का नाम, मगर ये स्टिल एज अ लिंक नहीं क्रिएट कर रहा। तो मैं अपने इस लिंक के ऊपर ही अगर अपनी वेबसाइट का लिंक क्रिएट करके डाल देता हूं, तो ये क्या होगा? अब ये नेकेड एंकर है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वेब नेम एज नेकेड वेब नेम यूज किया है। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, अगला हमारा जो एग्जाम्पल हो सकता है वो हो सकता है जनरल एंकर। जनरल एंकर में ये होता है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्लिक हियर, या मैं कर देता हूं डाउनलोड, या मैं कर देता हूं रीड मोर। जनरल किस्म के वर्ड्स यूज करता हूं और मैं इन वर्ड्स के ऊपर लिंक लगा देता हूं। ना तो ये कीवर्ड हैं, अब ना तो ये कोई एंकर, ये ना तो या नेकेड हैं, बल्कि ये जनरल किस्म के वर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम लोग लिंक लगा देते हैं। तो हम इन लिंक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल एंकर बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद होता है इररेलेवेंट एंकर। इररेलेवेंट एंकर के अंदर फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई भी लिंक आ गया है, फॉर एग्जांपल आप लोग लगाना चाहते हैं 1 2 3 कहीं पे लिखा हुआ था या लिखना पड़ गया, या मैं यहाँ पे कर देता हूँ वर्जन नंबर 1.0.2। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 1.0.2 के ऊपर लिंक कर देता हूँ, और कि आप लोग कोई भी चीज यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वर्जन को डाउनलोड करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे मैं एक और कर देता हूँ वर्जन 1.0.3। तो मैं अब इस वर्ड को, वर्जन को मैं यहाँ पे इसे भी लिंक कर देता हूँ। अब मेरी मर्जी है कि यूजर इसको डाउनलोड करना चाहे या इसे डाउनलोड करना चाहे। तो ये इररेलेवेंट किस्म का वर्ड है, ना तो ये किसी भी हद तक कोई कीवर्ड है, ना तो ये नेकेड है, एंकर है, और ना ही हम लोग इसको जनरल किस्म के कीवर्ड एंकर बोल सकते हैं। तो जब हम लोग अपना वेबसाइट के अंदर कंटेंट पब्लिश कर रहे होते हैं, तो हमें डिफरेंट किस्म के एंकर्स लगाने पड़ते हैं। एंकर हम कहाँ कहाँ पे लगाते हैं? एंकर हम लोग एक तो लगाते हैं इंटरनल बैकलिंकिंग के तौर पे, इंटरनल लिंक के तौर पे। इंटरनल लिंक कौन सा लिंक होता है? अ लिंक दैट यू क्रिएट विद इन योर वेबसाइट to interlink your web pages to each other। आप अपनी वेबसाइट के डिफरेंट किस्म के जो लिंक्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को एक वेबसाइट ओपन करके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल उस वेबसाइट का नाम है APK सक्सेस। ये मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूं, इस वेबसाइट में मैं कोई एक लिंक ओपन करता हूं और इसके मैं कंटेंट में आ जाता हूं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मे बी यू लाइक यूज्ड कार टाइकॉन फ्ला फ्ला फ्ला, और ये रेलिवेंट इंटरलिंक क्यों है? कि ये कार के रिलेटेड ये गेम है, उसके ऊपर इंटरलिंक हुआ है। तो आप लोग जब इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं कि ये लिंक लगा हुआ है,
तो वो लिंक जो लगा होता है वो नीचे यहाँ पे शो हो रहा होता है। तो किस साइट का लगा हुआ है? ये एपीके सक्सेस का लगा हुआ है। तो ऐसा लिंक जो आप लोगों की अपनी वेबसाइट को के पेजेस को आपस में इंटरलिंक कर रहा हो, तो उस लिंक को आप लोग बोलते हैं इंटरलिंक। एक होता है आप लोगों का एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक वो लिंक होता है जहां पे आप लोग अपनी वेबसाइट में से किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट को कोई लिंक देते हैं। तो जहां भी आप लोग लिंक टू थर्ड पार्टी साइट्स, तो जहां पे भी आप लोग कोई भी लिंक किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट को दें, चाहे इंटरलिंकिंग कर रहे हो, और जिस वर्ड के ऊपर आप लोग लिंक लगा रहे होते हैं, बस बात एक ही है, चाहे वो इंटरनल लिंक हो चाहे एक्सटर्नल लिंक हो, जिस वर्ड के ऊपर आप लोगों ने लिंक लगाया है वो एंकर टेक्स्ट कहलाता है। और वो कीवर्ड बेस्ड भी हो सकता है, वो कीवर्ड बेस्ड के अलावा नेकेड भी हो सकता है, और नेकेड के अलावा जनरल भी हो सकता है, इररेलेवेंट किस्म का भी हो सकता है। तो इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कॉपी करके डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे इस तरीके से डाल देता हूँ। ये हो गया। और ठीक है जी। एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन रखनी कैसे होती है आप लोगों को? एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये होता है कि आप लोगों का जो मेजर कीवर्ड है, एक मिनट, मुझे मेरा बनाया हुआ डॉक्यूमेंट देखने दें। ओके, तो हमने बैकलिंक किस किस्म के क्रिएट करने थे? एक मिनट, मुझे जहन में थोड़ा सा खाका तैयार करने दें, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर को इंटरलिंक करना है ताकि आपको पिछले लेक्चर्स की कनेक्ट हो जाए आप। ये बैकलिंक और इसको ठीक है, ठीक है। हम लोगों ने कहा था कि कंटेंट बैकलिंक जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 2, हम लोगों ने कहा था जो प्रोफाइल बैकलिंक होता है वो इंडेक्स, ये भी उसके सेकंड पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देन क्या होता है कि हम लोग फॉरम बैकलिंक यूज करते हैं, और नंबर 4 के ऊपर हम लोग करते हैं कमेंट बैकलिंक। ये 4 किस्म के बैकलिंक वो बैकलिंक हैं जिसको हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग ये कहें कि गेस्ट पोस्ट कहाँ है, तो कंटेंट बैकलिंक के अंदर गेस्ट पोस्ट ही तो होती है, चाहे आप लोग फ्री लेके आए, चाहे आप लोग जहां से भी लेके आए। आप लोग कंटेंट बैकलिंक या प्रोफाइल बैकलिंक या फॉरम बैकलिंक या आप लोग कमेंट बैकलिंक जब लगाने लगते हैं, तो आप लोगों ने 50% जो होता है आप लोगों ने कंटेंट बैकलिंक लगाने होते हैं। यूं समझ लें आप लोगों ने 20% जो होता है वो आप लोगों ने प्रोफाइल बैकलिंक लगाने होते हैं, और 15% जो होता है वो आप लोगों ने फॉरम बैकलिंक लगाने होते हैं, और देन अगेन 15% आप लोगों ने फॉरम बैकलिंक लगाने होते हैं। तो ये हो जाते हैं टोटल 100% को हम लोग इस तरीके से मैनेज करते हैं, कंटेंट बैकलिंक के 50। अब बात आ जाती है
आज हम लोगों ने दो चीजें कवर करनी थी ना, एक एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा बैकलिंक रेशियो परसेंटेज। रेशियो मैं बता रहा हूं, लेकिन रेशियो के अंदर अब अगर ये जो 50% कंटेंट बैकलिंक लगाने हैं, यहाँ पे एंकर क्या रखने हैं, एंकर का भी सवाल है। तो यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, एंकर और यहाँ पे आ जाती है, बल्कि मैं इसको यूं अरेंज कर लेता हूँ। ये परसेंटेज हो गई, ये हो गया एंकर, ये हो गया HTTPS और ये विदाउट HTTPS। अब एंकर भी आप लोगों ने 50% लगाने होते हैं। असल में ये फार्मूले हर किसी के अपने होते हैं। हमारे लिए जो सक्सेसफुल फार्मूला है रेशो तो यहीं तक है। जब हम एंकर टेक्स्ट लगाते हैं तो एंकर टेक्स्ट हम लोग लगाते हैं, हाँ इसको मैं बाद में बताता हूँ। आप लोग यूं कर सकते हैं कि एंकर मेजर कीवर्ड 10%, रिलेटेड कीवर्ड ले सकते हैं आप 20% और जनरल आप लोग ले सकते हैं 10%। इसको भी आप लोग 10% ही रखें रेलिवेंट को। जनरल एंकर ये मैं आप लोगों के ध्यान में बिठाता हूँ, परेशान ना हो। और इसके बाद आ जाता है नेकेड एंकर। नेकेड एंकर आप लोगों ने समझ लें 70% बनाते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा, एंकर की रेशो तो आप लोगों ने हर जगह पे सेम रखनी है। फॉर एग्जांपल आप लोग कंटेंट बैकलिंक क्रिएट करने लगते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 100 बैकलिंक क्रिएट करना था। परेशान ना हो, मुझे समझ आ रही है कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। एक मिनट में सभी क्लियर करता हूँ। आप लोगों ने 100 बैकलिंक क्रिएट करना था। आप लोग एंकर क्रिएट कंटेंट बैकलिंक क्रिएट करते हैं, उसमें से 50%। फिर आप लोग प्रोफाइल क्रिएट करते हैं एज पर माई इंस्ट्रक्शन 20 बैकलिंक। देन आप लोग फॉरम बैकलिंक क्रिएट करते हैं 15 बैकलिंक। देन आप लोग कमेंट बैकलिंक करते हैं अगेन 15%। ये आप लोगों की रेशो हो जाती है टोटल 100 बैकलिंक की। अब इसके अंदर आप लोग करते क्या है, आप लोग मेजर कीवर्ड जो होता है आप लोग उसको 10% इस्तेमाल करते हैं। इस 50 में जो 10 बैकलिंक लगेंगे उसमें से 10 जो होंगे वो मेजर कीवर्ड को आप लोग लिंक लगाएंगे। और उसके बाद है रेलेवेंट कीवर्ड को भी आप लोग सेम 10 बैकलिंक लगाएंगे। देन आप लोगों की बात आ जाती है आगे जनरल बैकलिंक की। तो जनरल बैकलिंक को भी आप लोग 10 बैकलिंक लगाएंगे। बाकी बाद में आ जाती है आप लोगों की बात नेकेड की। तो आप 100 में बाकी जो बच गया आप लोग 70 लगाएंगे नेकेड। अब 50 में क्या रेशो बनेगी, 5 हम लगाएंगे इसके, 50 हम लगाएंगे इसके, 5 इसके लगाएंगे। जनरल के भी हम लोग 5 लगाएंगे
ये हो गया 15 और यूं समझ लें 35 जो बैकलिंक होंगे। कंटेंट बैकलिंक, उसके अंदर हम लोग मेजर कीवर्ड को 5 बैकलिंक क्रिएट करेंगे। ये आउट ऑफ 100 था काउंट, अब ये 50 का काउंट मैं बता रहा हूँ। तो 5 लगाएंगे। रेलिवेंट बैकलिंक, फॉर एग्जांपल आप लोगों का रेलिवेंट बैकलिंक कौन सा है? एक कीवर्ड था हाउ टू स्लीप फास्ट, और इसका एक मेजर जो कीवर्ड हो गया वो मेजर है स्लीप फास्ट, और इसका रेलिवेंट कौन सा बनेगा? रेलिवेंट बनेगा स्लीप फास्ट इन 5 मिनट्स। आपको कैसे पता चला ये इसका रेलिवेंट बैकलिंक कौन, रेलिवेंट कीवर्ड कौन सा है? आप लोग जाएं गूगल के अंदर, गूगल में आके लिखें स्लीप फास्ट और उसके बाद दें स्पेस, यहाँ पे अगला ये जो वर्ड आप लोगों को मिलता है टिप्स, ये इसका रेलिवेंट कीवर्ड है। रेलिवेंट है, ये भी रेलिवेंट, 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 रेलिवेंट। तो ये जो कीवर्ड्स की लिस्ट ओपन होती है ये आप लोगों के रेलिवेंट कीवर्ड्स की होती है। तो आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों ने मेजर कीवर्ड यानी फास्ट स्लीप के वर्ड को कहीं भी 5 दफा लगाएंगे। रेलिवेंट के अंदर स्लीप फास्ट टिप्स, ये हमें जो पता चला गूगल से कि इसका रेलिवेंट कीवर्ड ये है, इसको भी हम लोग 5 दफा लगाएंगे। और जनरल किस्म के जो कीवर्ड हम लोग खुद जबरदस्ती कहीं ना कहीं, जनरल कीवर्ड तो होते नहीं है, जनरल वर्ड्स आप लोग कहेंगे। आप लोगों की वेबसाइट के अंदर हेल्थ का वर्ड इस्तेमाल हुआ है और हेल्थ के रिलेटेड कोई और पोस्ट भी आप लोगों के ग्रुप के अंदर मौजूद थी, तो आप लोग, सॉरी ये इंटरनल लिंकिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऑफ पेज कर रहे हैं। तो अपनी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट से खुद को हम लोग एंकर हेल्थ का क्रिएट करके अपनी किसी और पोस्ट की तरफ भी लेके आ सकते हैं। जनरल वर्ड्स को भी आप लोग 5 देंगे। देन जो आगे आता है नेकेड, नेकेड अब आपका बनेगा क्या? आपका नेकेड लिंक बनेगा abc.com/how-to-sleep-fast। ये पूरा प्रॉपर एक लिंक क्रिएट हो जाता है आप लोगों का। ये abc.com/how-to-sleep-fast ये नेकेड है। तो 35 बैकलिंक आप लोगों ने कोशिश करनी है कि नेकेड ही लगाने हैं। और ये सेम प्रैक्टिस आगे भी प्रोफाइल बैकलिंक के ऊपर तो आप लोग एंकर क्रिएट करते ही नहीं है, वहां पे तो आप लोगों को जैसे लिंक मिलता है आप लोग अपने होम पेज को डालते हैं और यहाँ पे जो होता है मैक्सिमम नो एंकर्स, एंकर इस्तेमाल ही नहीं होते। अब फॉरम के अंदर आप लोग सेम स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फॉरम के अंदर आप लोग बैकलिंक क्रिएट करते हैं। तो कमेंट्स के अंदर भी यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कमेंट्स के अंदर भी यही एंकर स्ट्रेटेजी इस्तेमाल होती है। तो इस तरीके से आप लोग ऑफ पेज करेंगे। मैं आप लोगों को अपना एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूं जिसके अंदर मैं एंकर ये वो चीजें कैसे कंट्रोल कर रहा होता हूं, मेरी टीम इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करके कैसे बैकलिंक लगा रही होती है। ओके 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 ये डॉक्यूमेंट मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। अब आप इसे देखें। मैं गूगल शीट क्रिएट करता हूं। मेरे बच्चे जो भी बैकलिंक क्रिएट करते हैं उसका रिकॉर्ड मुझे डेली सबमिट करा के जाते हैं कि हमने आज क्या काम किया और क्या काम नहीं किया। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें सेम मैंने उन्हें कहा हुआ है कि 50% आप लोग लगाया करें एंकर और 50% एंकर सॉरी कंटेंट बैकलिंक लगाया करें और 20% आप लोग प्रोफाइल बैकलिंक लगाया करें और 15 एंड 15% आप लोग कोशिश किया करें आप लोग ये लगाया करें फॉरम और कमेंट। अब बात आ जाती है एंकर की। एंकर का मैंने इन्हें कहा हुआ है कि आप एंकर लगाएं और एंकर की इंस्ट्रक्शंस मैंने उनको दी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने को आप लोगों को मिलेगी, जब बात होती है एंकर लगाने की तो वहां मैं कहता हूं इतना काफी है एंकर का
कुछ ना कुछ समझ लगी है? क्योंकि एंकर को अगर मैं मजीद थोड़ा डिफाइन करता जाऊंगा तो वो थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी आप लोगों के लिए। एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन को आप लोग जब जाके यूट्यूब के ऊपर समझेंगे और सीखेंगे, बिलीव मी, हर बंदे का अपना कंसेप्ट होगा, हर बंदे का अपना कंसेप्ट होगा। मैंने अपने तरीके से फॉर्मूला दिया, अगला बंदा अपने तरीके से फॉर्मूला देगा, उसे जो अच्छा लगता होगा वैसे वो देगा, मुझे जैसे अच्छा लग रहा है मैं दूंगा। अच्छा, अब मैं ये प्रूव करता हूं कि अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी के जरिए चलते हैं और आप लोग एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल रखते हैं, तो आप लोगों की वेबसाइट्स मैक्सिमम स्पैम नहीं हुआ करेंगी, गूगल की अपडेट के अंदर हिट नहीं हुआ करेंगी। और एंकर टेक्स्ट लोगों के लगे हुए मैं दिखाता हूं लोग कैसे एंकर टेक्स्ट लगा रहे हैं। मैं ओपन करता हूं ahrefs.com। ahrefs को एक्सेस करते हैं, अगर मेरे पास चल रहा है तो लॉगिन, ये नहीं चल रहा, बाय ahrefs ओपन करते हैं। अच्छा जी, मैं इसे लॉगिन करता हूँ बाय ahrefs। अगर इसकी सब्सक्रिप्शन अभी चल रही है तो ये भी बंद हो गया। चलें आजाद एसईओ से गुजारा करके देखते हैं। अगर आजाद एसईओ से गुजारे का मतलब है समरश से गुजारा करते हैं, समरश में इसके अंदर ओपन करता होता हूँ आजाद एसईओ, लॉगिन। समरश, अच्छा इसके अंदर मैं एक डोमेन रिव्यू करता हूँ और मैं इसके एंकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने एंकर कैसे लगाए हुए हैं, एंकर कैसे नजर आते हैं, आप लोग अपने किसी कंपेटिटर के कैसे एंकर देख सकते हैं। ये एक वेबसाइट है, मैं इसको एनालाइज करता हूँ समरश के अंदर, रिवर्स इंजीनियर करता हूँ, स्पाई करता हूँ। अच्छा, अब मेरा वास्ता थोड़ा ज़्यादा होता है ahrefs के साथ, लेकिन यहाँ पे एंकर्स ढूंढते हैं ऑर्गेनिक रिसर्च के, इसके किस किस कीवर्ड से इसको ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। 8.71% पूरी वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इस कीवर्ड से इसको आ रही है। वेयर आर एंकर्स, मेन ऑर्गेनिक कंपेटिटर इसके ये हैं, कंपेटिटिव पोजीशंस इसकी ये हैं, टॉप कीवर्ड, कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, कंपेटिटर, बैकलिंक्स इसके ये हैं, और ये टॉप एंकर्स। ये देखें टॉप एंकर्स, किसी भी वेबसाइट के आप लोग टॉप एंकर्स देख सकते हैं। अब इस कीवर्ड, इस लिंक को आप लोग क्या बोलेंगे, ये कौन सा एंकर है बताएं, ये कौन सा एंकर है? नेकेड एंकर, गुड। और ये विजिट साइट, ये कैसा एंकर है? विजिट साइट,
जनरल, डाउनलोड एपीके, ठीक है। अच्छा, मसला मैं बताता हूं कि Ahrefs के अंदर जब हम लोग एंकर्स देखते हैं तो वहां पे यहाँ पे एंकर्स की परसेंटेज नजर आ रही होती है। इस एंकर की कितनी परसेंटेज है, अच्छा इस एंकर की कितनी परसेंटेज है, और इस एंकर की कितनी परसेंटेज है। ये तमाम एक एक कीवर्ड आपके की आप लोगों को परसेंटेज शो कर रहा होता है। और हमारी 100% परफेक्ट किस्म की स्ट्रेटेजी ये है कि हम लोगों ने 10% से ऊपर किसी भी एंकर को नहीं जाने देना। ना ये पहला कीवर्ड हमारा जो एंकर होगा ये 10% से ज्यादा होगा, ना नीचे वाला, ना ये ना ये ना ये। अगर आप लोग अपने एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू करते हैं और आप लोग एक कीवर्ड है होम पेज का, आप लोग उसको बार बार लिंक किए जा रहे हैं, तो आप लोगों की जो नेकेड एंकर है उसकी रेशो बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। लेकिन उसको सफाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए साथ साथ आप बाकी एंकर्स भी तो क्रिएट कर रहे होंगे, 70% के साथ बाकी भी क्रिएट हो रहे हैं। तो आप लोग इस क्वांटिटी के साथ उसको लेके चलेंगे कि आप लोगों की बैकलिंक जो एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी एक सिंगल वर्ड के ऊपर आप लोगों की बहुत ज्यादा नहीं जानी चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। अब इस चीज को मैं बेहतर तरीके से इलेबोरेट कर पाता अगर क्या कहते हैं Ahrefs होता। Ahrefs मेरे चल नहीं रहे, तो सेमरश के जरिए मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि किसी भी वेबसाइट के आप लोग एंकर्स कैसे देख सकते हैं, एंकर कैसे दिखते हैं। जब हम लोग कहीं भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर एंकर लगा के अपनी वेबसाइट के लिंक लेते हैं तो क्या वो एंकर गूगल या कोई और टूल डिटेक्ट कर रहा होता है। तो देखिए सेमरश बता रहा है आपको कि आपने किस वेबसाइट के ऊपर जाके किस किस्म के एंकर और कितने एंकर किस क्वांटिटी के अंदर तैयार किए, तो हर चीज सर ये क्लिकेबल नहीं लग रहे। तो क्लिकेबल वहीं पे होंगे जहां पे ये लगे हुए हैं। ये तो बेचारा रिपोर्ट दे रहा है कि यहाँ पे जी इतने लगे हुए हैं। क्लिकेबल तो वहां होगा जहां पे आप लगा के आए हैं। अच्छा, Ahrefs पता करता हूँ फिर किसी से। Ahrefs होगा आपके पास? नहीं, Ahrefs नहीं है सर। क्या Ahrefs कुकीज नहीं होती? नहीं, Ahrefs की कुकीज नहीं होती। चलें, एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी बहुत समझ आई है। एंकर टेक्स्ट की थोड़ी समझ आई है कि एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ और कौन सा बैकलिंक कितने परसेंट रखना चाहिए। जी वालों की तादाद बहुत कम है। मोज को भी देख लेते हैं। कीवर्ड रिसर्च के अंदर मोज ने हमारा साथ नहीं दिया था, मोज नहीं चला था। और ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। मैं यहाँ पे अगेन एक वेबसाइट का नाम डालता हूँ और इसको एनालाइज करके देखते हैं। तब तो ये नहीं चला था और अब ये बता रहा है कि ये वेबसाइट 5.8 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है और क्लिक करने पे ये नहीं चला। छोड़े।
रेशो को आप देख लें, मैं कैसे बता दूं, ये आप लोगों के सामने परसेंटेज लिखी हुई है, या मैंने वो दोबारा बताना मेरा जरूरी है? सामने लिखी हुई है, इसको स्क्रीनशॉट लें या इसको जैसे भी आप लोग ले सकते हैं, नोट कर लें या जिस तरह से भी। अच्छा, तो आज इतना काफी है, आगे क्या पढ़ना चाहिए, आज क्या चीज शुरू करें? मार्केटिंग, यूट्यूब, अपवर्क। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर किसने ट्राई की है ऑर्डर लेने की? अच्छा, कितने बच्चों के ऑर्डर आ चुके हैं तो बहुत, हाँ टीचर ऑन को भी देखना है। बहुत कम बच्चों के ऑर्डर्स आए हैं, लेकिन किस किस का ऑर्डर आया है? किस किस को ऑर्डर कोई मिला है? नहीं मिला, मैं नहीं पूछ रहा किस किस को मिला है, क्योंकि 3-4 बच्चों ने तो पहले बताया था हमें मिले हैं। अच्छा, मैं ग्रुप के अंदर एक पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, किस किस को ऑर्डर मिला है, आप लोग वहां पे आके थोड़ा पोल के ऊपर आके रिप्लाई करते हैं। हालांकि ये पूल मेरे गले में पड़ सकता है, मैनेजमेंट अगर देखेगी, आप लोगों में मैक्सिमम बच्चों के आए नहीं ऑर्डर, तो इसमें नसीब की बात, या फाइवर ने 1-2 महीना पहले थोड़ा सा चीजें भी चेंज की थी, नो ऑर्डर। यस, ऑलरेडी। हाँ जी, so ये अब सारे आएंगे नो नो ऑर्डर वाले, नो नो ऑर्डर वाले, लेकिन मुझे चाहिए तुम में से ऑर्डर वाले। असल में स्क्रीनशॉट मांग रहे हैं आप हेड ऑफिस वाले। अब क्या करूं, मैं आप लोगों को खुद ऑर्डर कर दूं? तेरे वाला है। हाँ, ये देखें, ये निकम्मे आ गए। यस सर, यस सर। जी जिरवा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ना दराज पे स्टोर है और मैंने ना शॉपिफाई पे भी स्टोर बनाया है ठीक है। रिसेंटली। तो सर उसका रहा तो काइंडली आप अगर फेसबुक मार्केटिंग स्टार्ट करवा दें। इस सर मैंने दो तीन मार्केटिंग। सर ठीक मैंने है। 2-3 तरीकों से ऐड लगाई है फेसबुक पे, लेकिन आउटपुट नहीं इतना अच्छा आ रहा। किस चीज की, मतलब कहाँ पे आपको लगता है कि कमी रह गई है? सर पता नहीं, मैंने तो जैसे यूट्यूब पे उन्होंने बताया था बिल्कुल सेम वैसे प्रोसेस को फॉलो किया था, अच्छा, और सर दोबारा से पेमेंट भी नहीं हो रही। कार्ड का इशू है कि पता नहीं ऐड में कोई प्रॉब्लम है। चलिए मुझे 1-2 दिन का टाइम दें, क्योंकि मैं जब फेसबुक नया यूजर था तो फेसबुक ने मेरा तो ऐड अकाउंट ही बंद कर दिया था। अब मुझे कोई अपनी नहीं दूसरी सर, अकाउंट जो है वो पुराना ही यूज कर रही हूँ। अकाउंट जो है वो पुराना ही यूज कर रही हूँ क्योंकि न्यू जो बनाया था उन्होंने वो बंद कर दिया था। चलें देखेंगे इंशाल्लाह, 1-2 दिन तक लेक्चर करते हैं। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। अच्छा, ग्रुप के अंदर मैंने एक पूल क्रिएट किया है, उस पूल के ऊपर आके नो ऑर्डर पे तो क्लिक कर दो, मतलब किसी को ऑर्डर मिला है तो वो भी क्लिक कर दें,
नो ऑर्डर वाले फिर नो ऑर्डर पे क्लिक करें। आ जाए जरा पूल पे। मुझे 5-7 बच्चे तो मिलने चाहिए। चलें, शुक्र है गॉट ऑर्डर्स वाले 3 बच्चे आ गए। अच्छा, सरमद और नजीर। हाँ जी, पूल पूल पे वोट करें। हाँ जी, आप पूल पे ओके करें। जो बच्चे कह जाएंगे मुझे ऑर्डर मिला है, तो मैं उन बच्चों से कांटेक्ट करके आप लोगों से स्क्रीनशॉट लूंगा। माशाल्लाह 6 बच्चे हो गए हैं। 6 नहीं बल्कि 7 हो गए हैं। 7 बच्चे, इसका मतलब मैं आप लोगों से ऑर्डर स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। मजीद बच्चे काइंडली वोट करें पूल के ऊपर। पूल के रिजल्ट नजर आ रहे हैं ना सामने स्क्रीन पे? अच्छा, मेरी एक बात सुने। जो बच्चे ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे थे ई रोजगार में, ई रोजगार कोर्स स्टार्ट होने से पहले, और उनके पास काम भी था, लेकिन जब से हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ उस डेट से लेकर अब तक आप लोग अपने स्क्रीनशॉट हमें सबमिट करवा सकते हैं। क्योंकि जब से आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, मैं बीइंग अ ट्रेनर या हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से अलाउड है, आप लोग बच्चों से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तमाम बच्चे जिनमें नाम है फरूहा लोधी का, कुदसिया का, रिजवान नज़ीर का, मोहम्मद सरमद का, शीजा नूर का और मुजम्मिल शौकत का, ये तमाम बच्चे काइंडली मुझे स्क्रीनशॉट सबमिट करवाएं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कहाँ का देना है? जहाँ पे आप लोग अपना ऑर्डर कंप्लीट करते हैं और आप लोगों का ऑर्डर कंप्लीटेड का स्टेटस नजर आ रहा होता है, तो आप लोगों ने वो स्क्रीनशॉट मुझे देना है। और इसका ये होगा कि इन फ्यूचर अगर किसी भी किस्म की कोई अवार्ड सेरेमनी है, आप लोगों पे नज़र रखी जाएगी, आप लोगों को बुलाया जा सकता है, या आप लोग इन फ्यूचर कभी एज अ ट्रेनर अप्लाई करते हैं ई रोजगार या पीआईटीबी के किसी और प्रोग्राम के अंदर, तो आप लोगों की यही प्रोफाइल्स आप लोगों से या स्टेटस आप लोगों से मांगा जाएगा। हम लोगों ने भी आप लोगों के स्क्रीनशॉट सबमिट करवाने हैं। तो ये चीज़ लाजमी है कि आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट सबमिट करवाएं। सबमिट कहाँ कराना है मैं वो फरूहा, आपके कितने ऑर्डर थे? कमेंट में मुझे बताएं। फरूहा, आपके कितने ऑर्डर थे? कुदसिया के कितने थे? रिजवान, आप कैलकुलेट करें कि आपने जब से ई रोजगार 3 माह से ज्वाइन किया है, पीछे से लेकर अब तक कितने ऑर्डर्स आपके पास हैं। मोहम्मद सरमद, आप भी कैलकुलेट करें कि जब से ई रोजगार आपने अपने ज्वाइन किया तब से लेकर अब तक आपके पास कितने ऑर्डर्स आ चुके हैं। शीजा नूर, काइंडली बच्चे आप भी करें। और मुजम्मिल शौकत, काइंडली आप बच्चे तमाम कोऑपरेट करें। मुझे आप लोगों से स्क्रीनशॉट चाहिए। आप लोग अपने बायर का नाम मिटा सकते हैं, कि अगर आप लोग बायर का नाम पब्लिक नहीं करना चाहते तो आप लोग अपने बायर का नाम मिटा सकते हैं, लेकिन काइंडली मुझे आप लोगों से स्क्रीनशॉट्स चाहिए। क्योंकि ये लास्ट 10 दिन जितनी आप लोगों को परेशानी होगी सारी चीजें एंड पे कवर करने की, मुझे भी सेम उसी तरह से परेशानी होगी। क्योंकि मुझे बार बार कहा गया वीकेंड के ऊपर कि बच्चों के स्क्रीनशॉट्स कहाँ हैं, तो मैंने कहा जी जितने बच्चों के हैं इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो जितने बच्चे भी हैं वो वोट करें, ताकि मैं एक एक बच्चे को रिकॉर्ड में रखते हुए कांटेक्ट कर सकूं कि आप भी मुझे स्क्रीनशॉट दें। और उसके अलावा शीज़ा नूर को ऑर्डर मिला $5 का। हाँ, शीज़ा नूर ने जैसे ये स्क्रीनशॉट दिया ना, ये कंप्लीटेड का स्टेटस भी नजर आ रहा है, डिलीवर्ड का भी नजर आ रहा है, अमाउंट भी नजर आ रही है। ये इसी तरह से मुझे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजने हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट सबमिट कराने के लिए मैं फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ।
ठीक है सर, कम कम सर तो मैं होता है वैसे। 10-15 मिनट तक ठीक है। मैं फिर सेट कर देते होता ओके ओके। अच्छा, मैं यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ जहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट सबमिट करवाएंगे। असाइनमेंट नंबर 4, सबमिट योर ऑर्डर स्क्रीनशॉट्स। काइंडली भी मैंने लिख दिया, और बताएं नेम, फेसबुक नेम, लास्ट 4 डिजिट्स फ्रॉम CNIC। ये लास्ट 4 डिजिट आप लोगों ने बताने हैं। देन आप लोगों ने यहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट्स अपलोड करने हैं। अपलोड फाइल, अपलोड स्क्रीनशॉट्स 1 by 1। और यहाँ पे मैक्सिमम 10 फाइल्स हैं। अगर किसी बच्चे जो पुराने बैठे हैं उनके 10 से ज़्यादा ऑर्डर्स हों तो आप लोग स्क्रीनशॉट जिप में करके मुझे भेज सकते हैं। तो आप लोग, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, ये आप मुझे सेंड करेंगे। Your God logo, मेरी ट्रेनिंग में ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है कि ये चीज़ मेरे ही जिम्मे होती है कि आप लोगों के स्क्रीनशॉट लूँ। जो लेने में हम लोगों ने बड़ा लेट कर दिया है, तो साथ साथ चलते रहते, चाहे जितने थोड़े बहुत ऑर्डर थे। तो ये बन गया। नेम बताना कंपलसरी है, CNIC कंपलसरी है, स्क्रीनशॉट्स अटैच करना कंपलसरी है, और देन सेंड, और ये कॉपी, और ये शॉर्ट URL। ये हो गया। कैनवा के ऊपर एक छोटी सी इमेज क्रिएट कर लेते हैं। और ये इमेज रात मैंने ही यहाँ पे कैनवा में क्रिएट किया था, ये जिसकी रात मैंने प्रमोशन चलाई है। चलें, ऑर्डर्स ऑर्डर्स ऑर्डर्स।
ये जी मैंने पोस्ट कर दी है। असाइनमेंट नंबर 4, सबमिट योर ऑर्डर स्क्रीनशॉट्स। आप लोग इस लिंक का इस्तेमाल करते हुए मुझे ऑर्डर सबमिट करवा सकते हैं। और अब तक 1 2 3 4 5 बस 6 बच्चे ही हैं जिन्हें अभी ऑर्डर मिले हैं। ठीक है जी, किसी बच्चे का कोई सवाल? कल से कुछ अच्छा देखेंगे। जो आप लोगों की ट्रेनिंग होती है वो आप लोगों को चीजें सिखाने के लिए होती है। आप लोगों की लर्निंग अच्छी होनी चाहिए, लर्निंग प्रॉपर होनी चाहिए, लर्निंग में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उस चीज को मेक इट पॉसिबल करने की हम लोग कोशिश करते हैं। और मेरा जो लास्ट सेशन था उसमें 9 बच्चों के ऑर्डर्स आए थे सिर्फ। लेकिन ये है कि उनमें से एक बच्चा था जिसके ऑर्डर्स $3500 तक चले गए थे। तो मेरी ओवरऑल जो अर्निंग के स्टैट्स थे वो $4500 तक चले गए थे। तो वो मेरा पिछला बैच अच्छा रह गया था। अब ये 7 8 बच्चों का या कुछ सीनियर्स भी इनमें मौजूद है, आप देखेंगे इनके ऑर्डर्स की क्वांटिटी क्या बनती है, कितने स्क्रीनशॉट सबमिट होते हैं। काजी होस्ट पे जल्द डोमेन भी आ जाएगी। फिलहाल काजी होस्ट के ऊपर आप लोगों को आज़ाद एसईओ मिल जाएगा। वो 1200 में देते हैं, यहाँ से 1100 रुपये में मिल जाएगा। होस्टिंग आप लोगों को सबसे पॉसिबल सस्ते में मिल जाएगी। आप लोगों ने डेडिकेटेड सर्वर लेने हो, कुछ भी जैसा भी लेना हो, ये बड़े अच्छे और रैंकेबल सर्वर होंगे इनके पास। वेबसाइट मोनिटाइज आप लोग एडसेंस अप्लाई करेंगे। एडसेंस अप्लाई करने का तरीका यूट्यूब पे देखें। अक्सर चांसेस होते हैं रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को रिपीटेड ट्राई करनी पड़ती है और मिल ही जाता है। और एक आइडियल वेबसाइट जिसके ऊपर एडसेंस आसानी से मिल जाता है वो होती है जिसके ऊपर थोड़ी बहुत डेली की ट्रैफिक आ रही हो। 40 50 यूजर कम से कम डेली का तो हो। आप मेरे ही स्टूडेंट होंगे, मैं भी मौजूद होऊंगा रिप्लाई करने के लिए। इल्यूमिनी ग्रुप भी होगा, इल्यूमिनी ग्रुप के अंदर भी हर बंदा आपकी हेल्प करेगा। सर जिस तरह हम बैकलिंक एक्सचेंज करते हैं, क्या गिग के रिव्यूज एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इस चीज को फाइवर डिटेक्ट कर लेता है कि ये बंदा खुद भी सेलर है, इसको ऑर्डर दिया, उसने उसको ऑर्डर दिया। ये प्रैक्टिसेस पहले चलती थी, अब नहीं चलती। सर कोई बच्चा विल प्लग इंस्टॉल करके यूज कैसे यूज करना है, वीडियो बना दें जैसे शकील मंसूर ने बनाई। सर कोई बच्चा प्लग इन इंस्टॉल करके यूज कैसे? तो ये यूट्यूब पे देखिए, अब मैं किस चीज के ऊपर इंस्टॉल करूं और किस चीज का प्लग इन इंस्टॉल करूं। सर उसमें बैंक कार्ड होना जरूरी है? नहीं, इजी पैसा से हो जाता है। काजी होस्ट पे इजी पैसा से सारी आपकी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। ऑटो इजी पैसा का ऑप्शन होगा, आप लोग वो करेंगे, उससे पेमेंट हो जाती है। फाइवर में आईडी वेरिफिकेशन किस किस के पास आया? सर एल्यूमिनी वाले ग्रुप की रिक्वेस्ट अभी तक पेंडिंग है। वो मैंने दिलावर साहब से बात की है, उन्होंने कहा हो जाएगा, और मैं भी कह रहा हूँ हो जाएगा। सर ये चैनल लोएस्ट रेट पे कहाँ से अवेलेबल होगा? 2 4 दिन तक इसी काजी होस्ट के ऊपर ही आ जाएगा AHREF भी। सर यूट्यूब पे आपके डिटेल्ड ब्लॉगिंग कोर्स का इंतजार रहेगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा। सर हम FB पेज के थ्रू अपना यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करते हैं? FB पेज के ऊपर अगर आप लोगों के पास ऑडियंस है तो वो अच्छा ग्रो हो जाता है, वगरना आप लोगों को शेयरिंग करती रहनी चाहिए, दोनों तरफ ऑडियंस क्रिएट होती रहती है। आप 50 एडसेंस अकाउंट भी एक कंप्यूटर पे ले सकते हैं। हाफिज मोहम्मद उस्मान। सर यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए कोई स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप बता दें। ZS स्क्रीन रिकॉर्डर, ZS सॉफ्ट स्क्रीन रिकॉर्डर जो मैं यूज करता हूँ। ZD सॉफ्ट स्क्रीन रिकॉर्डर, ZD सॉफ्ट स्क्रीन रिकॉर्डर मैं यूज करता हूँ पर्सनली। अच्छा, अगर किसी बच्चे की फिलेबल फॉर्म की गिग रिमूव हुई है तो देखें वो क्यों हुई है, वो क्या कहते हैं, रीजन बताएं। तमाम बच्चे अपना एक्सपीरियंस ग्रुप के अंदर एक पोस्ट क्रिएट करके उसके ऊपर एक्सपीरियंस शेयर करें, उस पर डिस्कशन हो जाएगी, पता चल जाएगा कि क्यों हो रहा है ऐसा।
ठीक है जी, मिलते हैं कल इंशाल्लाह किसी अच्छी चीज से। सर एक ही फाइवर अकाउंट का स्क्रीनशॉट वाला, हाँ जी, जितने ऑर्डर हैं सबके स्क्रीनशॉट एक एक करके अलग अलग स्क्रीनशॉट देंगे आप मुझे। अब जिनकी गिग नहीं क्रिएट की उन्होंने, उनका हम तो कुछ नहीं कर सकते। बताएं अमन फारूक, क्या क्या प्रोजेक्ट मिला है इस माह? आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, आप लोग सब्र करें, आप लोग वेट करें, आप लोग इन 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 मैचेस के ऊपर मैं कल आप लोगों को गाइडलाइन करूंगा, दूंगा कि आप लोग इन मैचेस का कैसे इस्तेमाल करेंगे और इन मैचेस से आप लोगों को कैसे ऑर्डर्स मिल सकते हैं वगैरह। सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी सी ट्राई करें, थोड़ी एफर्ट मजीद आप लोगों को करनी है। आप लोगों को अब हर चीज का आइडिया है, फ्रीलांसिंग क्या है, ऑर्डर स्किल क्या है, कैसे काम करना है। तो अगर किसी के ऑर्डर नहीं भी आए तो इंशाल्लाह आ जाएंगे। आप लोगों की अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, आगे आप लोगों ने मेहनत करनी है, थोड़ा टाइम देना है चीजों को। सर उन्होंने मुझे कहा है कि हम आपको रॉ फॉर्म में मटेरियल देंगे, उसको एक फॉर्मेट में बना के। तो ठीक है, बना के दें। पूछे किस किस्म का रॉ फॉर्म होगा, क्या होगा, क्या करना होगा, मैंने कोई सैंपल उनसे मांगे। जी गुलाम जहरा बात करें सर, फिलेबल फॉर्म को डिलीवर कैसे करेंगे? फिलेबल फॉर्म को आप लोग जब डिलीवर करने लगते हैं, ऑर्डर को अटैच करने का चीजों का ऑप्शन होता है, वीडियो है, इमेज है, जिप है, पीडीएफ है, फॉर्म है, कुछ भी है, आप लोग अटैच करके उसको डिलीवर ऑर्डर करते हुए दे सकते हैं। अच्छा, ओके ओके ओके। जी अमन फारूक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक। सर मुझे सारे ट्रेड्स की तरफ ना एक ऑफर आई थी कि हम आपको ना मतलब हमारा एक प्रोजेक्ट है, तो हम एट द एंड ऑफ मंथ ना आपको रॉ फॉर्म में मटेरियल देंगे, तो आपने ना उसको एक फॉर्मेट में बना के हमें देना है। तो सर वो वर्ड की फॉर्म में मैं बनाऊंगी, उन्होंने मुझे वो भी भेजा था, मतलब एक एज अ सैंपल भी उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट भेजी थी। तो उसको मैं वर्ड की फॉर्म में बनाऊंगी, या सर कोई इस टाइप की वो कोई मतलब है एप्लीकेशन जिसमें मैं मतलब मटेरियल तरतीब से डाल दूं तो मुझे वैसे ही मतलब एज अ वो बना के दे दे, किस मतलब चीज की एक फॉर्म रिपोर्ट में। है? सर ये हेल्थ के रिलेटेड है, थोड़ा सा ना जैसे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाके उन्होंने डाटा कलेक्ट करना है और वो फिर वो मुझे मतलब देंगे, अब तो टूल का वो तो फिर मैंने। टूल का मुझे तो बिल्कुल नहीं आइडिया, क्योंकि रिपोर्ट्स पे मैंने काम नहीं किया। या तो इल्यूमिनी ग्रुप के अंदर आप लोग किसी से डिस्कशन करें, या रिपोर्ट सही क्रिएशन सही पर ठीक है। सॉफ्टवेयर यूट्यूब करें, या फिर वही बात है कि आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर बैठ के अच्छी सी खुद रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। सर सर मैंने यूट्यूब तो किया था, लेकिन उस पे मुझे इस तरह का कोई मतलब वीडियो इस तरह इससे रिलेटेड मिली नहीं, तो मैंने कहा फिर आपसे पूछती हूँ नहीं, मेरे कि। जहन में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तो थैंक यू सर। और सिद्रा रानी कह रही हैं कि मुझे सोशल मीडिया पे ऑर्डर मिला है, प्रोजेक्ट मिला है। तो अगर आप लोगों को फाइवर पे ऑर्डर मिला है, सोशल मीडिया से ऑर्डर मिला है, पेमेंट फाइवर से हुई है, या इवन आप लोगों को इजी पैसा से किसी ने भेजी है, ये तमाम चीजें आप लोग एज अ स्क्रीनशॉट, एज अ प्रूफ आप लोग हमें भेज सकते हैं। और सिद्रा रानी आप भी फॉर्म फिल करें, आपको जो भी रिसीव हुआ है आप उसका स्क्रीनशॉट या जो हमें आप भेजें। जी गुलाम जहरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। सर जिस तरह आपने पहले बताया था कि हम अपने जहरा आपकी आवाज नहीं आ रही। लोग बैंक के सर्विसेज भी कोई प्रोवाइड कर रहा है और आगे करें। जहरा दोबारा बताएं, आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है। सर जी अब आवाज आ रही? हाँ जी बोलें।
सर आपने एक दफा लेक्चर के दौरान बताया था कि हम लोग अपने एफबी पे ऐसे ग्रुप्स फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे ऑर्डर्स भी मिलते हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं फ्रीलांसिंग के लिए। सर मैंने एक ज्वाइन किया, वहाँ पे मुझे एक रात को एक बंदे से बात हो रही थी, वो मुझे एफबी पे ना लिस्टिंग करवाना चाह रहा है अपनी प्रॉपर्टीज की, तो क्या मुझे करना चाहिए? कहाँ पे कराना चाह रहा था लिस्टिंग? तो एफबी के मार्केट प्लेस में। हाँ तो करें, पेमेंट की बात करें। आप उनको पेमेंट सर वो कह रहा है कि आपकी चॉइस होगी, जैसे आप बोलेंगे वैसे पेमेंट होगी, और पेमेंट वो बोल रहा है कि पर वीक तकरीबन $500 तक हो सकती है नामुमकिन है। अर्निंग। ये झूठ बोलते हैं जो इतने बड़ी बड़ी सर बातें कर। इसीलिए मैंने उसे नेक्स्ट रिप्लाई नहीं किया था, मैं सोचा आपसे थोड़ा सा कंसर्न कर लूं। मेरा नहीं ख्याल कि जो इतनी बड़ी बात करे ना और एक नए बंदे को देना चाह रहा है वो इतनी बड़ी, तो कोशिश की कि ये और किया एक चीज जाए। सर, वो हाँ। मार्केट प्लेस पे जो मेरी लोकेशन है ना, वो चेंज करवाना चाह रहा है, जो उसकी अपनी मार्केट प्लेस पे लोकेशन है उसके मुताबिक। अब मुझे मार्केट प्लेस का मुझे पर्सनली कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब बच्चे चैट में बोल रहे हैं कि नहीं जी नहीं करना वगैरह वगैरह, तो इस किस्म की आप पोस्ट ग्रुप में कर लेंगे तो ये बच्चे आपको बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि सब मैंने मार्केट किया था लेकिन पब्लिश नहीं हुई। मैं देख लेता हूँ क्यों पब्लिश नहीं हुई। नहीं नहीं सॉरी, वो इसलिए इसकी नहीं की थी, लेकिन पहले एक की थी, वो टेलीग्राम पे आ रहे थे, उसका बोल रही थी मैं आपको, उसका किया था पोस्ट, अच्छा, वो पब्लिश नहीं हुई थी। बस इसका अच्छा तरीका यही है कि आप लोग ग्रुप के अंदर पोस्ट कर लिया करें ताकि बच्चे सारे डिस्कस कर लिया करें, क्योंकि सारी चीजों का मुझे पता नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट प्लेस के ऊपर मैंने कभी काम नहीं किया। जी, तो क्या सर पाकिस्तान में टेलीग्राम चल नहीं रहा, बैन है क्या? चल रहा होगा, चल रहा है, बल्कि हमारे पास भी सर इंस्टॉल। मैं अगर टेलीग्राम पे लॉगिन करती हूँ तो वो हो नहीं रहा। मैंने यूट्यूब भी किया था, लेकिन वहां पे एक दो वीडियोस में यही था कि वो बैन है पाकिस्तान में। मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे, ये चीजें मैंने कभी की नहीं है। चलें ठीक है। कह रहे हैं बैन है, नहीं चल रहा टेलीग्राम, लेकिन यार मेरे पास तो टेलीग्राम चल रहा है, मेरे पास इतने मैसेजेस आते रहते हैं मेरी टीम के। क्योंकि जो ग्रुप मैंने ज्वाइन किया उसमें मोस्टली जो हैं वो टेलीग्राम पे ही कह रहे हैं कि हम लोग टेलीग्राम पे काम करते हैं। गुलाम ज़ारा, मुझे इन चीजों का नहीं आइडिया। ओके। जी शकील, फातिमा शकील। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये मेरे भाई का एक क्वेश्चन था, वो ले लें प्लीज। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरा क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं वेबसाइट पे यूआई डिजाइन बनाया था मैंने, तो उसको वर्डप्रेस पे मैंने कहा था कि लाइव करना चाह रहा हूँ मैं। तो सर मैंने कोशिश की थी, डोमेन वगैरह ले लिया था, होस्टिंग में मसला आया था कि होस्टिंग में मैं पजल हुआ था कि मैनेज्ड होस्टिंग लेनी चाहिए कि अनमैनेज लेनी चाहिए। तो फिर मैंने एक सीनियर से पूछा, उन्होंने कहा कि आपकी वेबसाइट अभी इतनी बड़ी नहीं है कि आप अभी अनमैनेज्ड होस्टिंग लें, आपको उसमें ट्रबल शूटिंग का मसला होगा, आप नए हो इसलिए। तो उन्होंने कहा जी कि मेल चिम की होस्टिंग लें आप। तो मैंने कहा ओके, अभी ली नहीं वैसे मैंने होस्टिंग। तो जो जब उन्होंने मेरा यूआई डिजाइन देखा ना, तो वो कहते ये वर्डप्रेस पे नहीं लाइव हो सकता। यूआई डिजाइन का मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया। मतलब कि वेबसाइट का जो है ना डिजाइन में, अगर आप स्क्रीन शेयर करें तो मैं आपको दिखा दूं। मसला ये है कि यूआई डिजाइनिंग के साथ मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि जब आप लोग यूआई डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं तो वर्डप्रेस में कैसे लेके आना है, इस चीज के ऊपर मेरा पूरी फिलोसफी के ऊपर माइंड क्लियर ही नहीं है। यस सर, मैं इस चीज से पजल था अलबत्ता कि एक जी बंदा जी मैं रेफर कर सकता हूँ, अगर जी आप सर, कहते हैं वो यूआई का बहुत अच्छा डिजाइनर है जी और सर यूआई श्योर। के ऊपर साल साल से वो बंदा काम कर रहा है। और होस्टिंग अगर आप लोगों ने परचेज करनी हो तो मैंने एक रात शेयर की थी पोस्ट काजी डॉट होस्ट, आप लोग होस्टिंग वहां से परचेज कर लीजिएगा बेशक। ठीक है सर। सर हाँ, वो वो मेरी प्रोफाइल से ले काजी लीजिएगा। काजी डॉट होस्ट वो लिंक भेज देंगे।
काजी डॉट होस्ट ही है। मैं अलबत्ता उस यूआई डिजाइनर का आप लोगों को लिंक दे देता हूँ। सर वो वर्डप्रेस पे भी बता देगा कि भाई ये वाला डिजाइन ऐसे होगा? बिल्कुल बता देगा। आप मेरे रेफरेंस से बात कीजिएगा। अगर चलें ठीक। रिप्लाई मे बी फेसबुक का असल में मैसेज चला जाता होता है स्पैम के अंदर, ठीक सर। ऐसे यूं ना हो के स्पैम में चला जाए। मैं नंबर भी भेज देता हूँ। ये चलें उनकी ठीक है सर। प्रोफाइल है। ठीक है। व्हाट्सएप पे तो मेरे रेफरेंस से बात कर लीजिएगा। चलें ठीक है सर। वो सर वो कह रहे थे कि जी ये वाला मेरे सीनियर जो है ना वो कह रहे थे कि ये C++ पे बनेगा, ये वो तो इसमें कोडिंग करनी पड़ेगी तो कोडिंग तो वर्डप्रेस होती है, बगैर कोडिंग के नहीं होगा। हम्म। इसीलिए तो मेरा इसके ऊपर कोई खास कंसेप्ट नहीं। अच्छा, ऊपर मैंने दे दिया नंबर जी और प्रोफाइल भी मैंने दे दिया, ये दोनों चीजें ले लें। ठीक है सर। सर अगर वर्डप्रेस के अलावा वेबसाइट हो तो उसमें हम SEO के ये जो हमने तो यहाँ पे प्लगइन्स वगैरह कर लिए थे ना इंस्टॉल, तो अगर वर्डप्रेस के बगैर हो तो फिर क्या सिचुएशन होती है उसकी? कंपलसरी होता है योआस्ट या रैंक मैथ वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल होता है। बेसिकली वो कर क्या रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि तुम्हें ऑन पेज के अंदर क्या करना चाहिए। जी जी। और सेम उन्हीं चीजों का आप लोग अपनी कस्टम वेबसाइट पे खुद ख्याल रखें। आपको उस प्लगइन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, रैंक मैथ के अंदर स्कीमाज हमें चाहिए होते थे। स्कीमाज आप लोगों को एक कस्टम वेबसाइट में मैनुअल कस्टम खुद ऐड करने पड़ेंगे ठीक। schema.org से जाके। तो फिर ये जो कस्टम पे बात जाती है, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो हो जाती हैं, लेकिन ये है कि जो चीज वर्डप्रेस के अंदर मौजूद होती है वो एज इट इज किसी भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी कस्टम वेबसाइट के अंदर भी की जा सकती है। ठीक है सर। लिहाजा ठीक है। स्कीमाज हो गए, हेडिंग H1 H2 H3 ये चीजें हो गई, या आप लोगों की वेबसाइट की अच्छी स्पीड हो गई। ये तो इन चीजों का तो ख्याल एक कस्टम बनाने वाला, वेबसाइट बनाने वाला वो ख्याल रखता है। क्योंकि ये चीजें चाहे वर्डप्रेस में हो चाहे कस्टम वेबसाइट में हो, लेकिन ये कंपोनेंट कम से कम गूगल तो रिक्वायर करता है रैंकिंग सिग्नल के तौर पे। तो ये चीजें यस हमें सर। वर्डप्रेस से जो कस्टम हमें डालनी खुद ही पड़ती हैं। यस। और सर जो आपने वर्डप्रेस पे जो थीम इंस्टॉल किया था वो कंपलसरी था ना? सेम कंपलसरी नहीं था, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी थीम ले सकते हैं। यस सर, मुझे यही इशू आ रहा था कि जैसा UI डिजाइन मैंने बनाया है, क्या इसका कोई थीम होगा या फिर खुद बनाना पड़ेगा वर्डप्रेस पे लगाने के लिए? बस यही क्वेश्चंस थे मेरे। होपफुली जो मैंने नंबर दिया है, आमिर अल्ताफ साहब हैं, ई रोजगार में ट्रेनर भी रह चुके हैं, पिंडी या इस्लामाबाद से हैं। तो ठीक है आप सर। इनसे बात करेंगे, होपफुली ये आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। ठीक है सर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी वेलकम। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं कल।
है।